हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड में जो 14 जेपीएससी एग्ज़ाम अपडेट आया है, जिसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, उम्र सीमा में छूट दी गई है। उसके मद्देनज़र फिर से 14 जेपीएससी का एक फॉर्म फिलअप डेट ओपन किया गया है, रीओपन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार एक्सटेंड करवाया गया था डेट, 14 फरवरी तक था, उसके बाद फिर 20 फरवरी तक हुआ, फिर से दोबारा से रीओपन किया गया है क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पे उम्र सीमा में छूट देने की बात कही थी। फिर कैबिनेट में भी उम्र सीमा को छूट देने की बात कही गई, जिसके मद्देनज़र ये फॉर्म रीओपन किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले चैनल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाए कि यहाँ पर झारखंड जीके का कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो रहा है, वीडियोस आ रहे हैं, तो आप लोग जाकर उसको देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस आ रहे हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 14 जेपीएससी को टारगेट करके। ठीक है, और एक्साइज कांस्टेबल को भी टारगेट किया जा रहा है। जो जो टॉपिक्स आपके जेएसएससी के हैं वो भी सेम ही हैं। तो आप लोग को बेझिझक होकर इस चैनल पर जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन देना है, क्योंकि आपके लिए ही ये चैनल है। तो आप लोग चैनल पे जुड़िए और चलिए इस इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप जानते हैं कि 103 सीटों पर फॉर्म फिलअप किया गया था, लेकिन उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई थी। अब उम्र सीमा में छूट दे दी गई है। अधिकतम उम्र सीमा कितना है? तो अधिकतम उम्र सीमा आपको 1/8/2022 से देखा जाएगा। जो 2023 में एग्जाम दे चुके हैं, 11 to 13 जेपीएससी दे दिए हैं, उसके बाद जो बचे थे उनका यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का टाइम दे दिया गया। तो उम्र सीमा अधिकतम आपको 1/8/2025 तक आप एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रीओपन हो गया है। न्यूनतम उम्र सीमा कहाँ पे गणना की जा रही है? तो 1/8/2026। ठीक है, 1/8/2026 तक आप 18 साल के 21 साल के हो गए हैं, सॉरी 21 साल के हो गए हैं, तो आप ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये तो उम्र सीमा के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब फॉर्म रीओपन किया गया है, तो कब से कब तक भरा जाएगा? ठीक है, तो पहले जो रीओपन किया गया, दोबारा से डेट एक्सटेंड किया गया था, तो 20 फरवरी तक लास्ट डेट निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से ओपन किया गया। तो अब जो है वो फॉर्म फिलअप किया जाएगा आपका। फॉर्म फिलअप करने का समय है, सॉरी ये एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट है। फॉर्म फिलअप करने का समय आपको दिया गया है 26 फरवरी से। ठीक है, 26 फरवरी से 9 मार्च तक। ठीक, 26 फरवरी, ये देखिए यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का माध्यम दिया गया है। डेट 26 फरवरी से 9 मार्च तक शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने का डेट दिया गया है 10 मार्च तक, शाम 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं। बाकी आप कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम आपका एक्सपेक्टेड दिया गया था पहले 8 मार्च, फिर उम्मीद किया गया कि 15 मार्च को दिया जाए एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब एग्ज़ाम डेट चेंज कर दिया गया है। आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट 12 अप्रैल को लिया जाएगा। आपको समय मिल गया है, 1 महीना का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। ठीक है, आपको 12 अप्रैल को एग्ज़ाम देना है। मॉडल उत्तर आपको मिल जाएगा 13 अप्रैल को। जो आपका एग्ज़ाम का मॉडल उत्तर आता है वो 13 अप्रैल को आ जाएगा। आपको उसके अगेंस्ट जो कुछ गलत रहे शुद्धियों को अपना सुझाव देने के लिए संभावित डेट है 13 से आप 22 तक आप संभावित अपनी सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद फिर से वो करेक्ट करके फिर से न्यू आंसर की अपलोड करेंगे। तो ये सारी जानकारियां आपका 14 जेपीएससी को लेकर मिल चुकी है। ठीक है, क्या क्या बेसिक पॉइंट इसमें है? 20 तारीख तक फॉर्म फिलअप करने का डेट लास्ट हो चुका था, लेकिन उम्र सीमा में छूट मिलने के बाद अधिकतम उम्र सीमा आपको 1/8/22 से गणना की जाएगी। जो कि 2025 से किया जा रहा था वो 2022 से किया जा रहा है। तो ये उम्र सीमा आपको छूट मिल गई। न्यूनतम उम्र सीमा आपका 1/8/2026 तक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एग्जाम कब होगा? तो 12 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 13 अप्रैल को आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, अब जब एज का छूट मिल गया तो 26 फरवरी से आपका 9 मार्च तक
फॉर्म फिलअप करने का फिर से डेट आ गया है। ठीक है, अब मेरे चैनल पर आपको झारखंड से संबंधित सभी क्लासेस करवाए जा रहे हैं। योजना का क्लास अपलोड हो चुका है, योजना जहाँ से 5 सवाल आएंगे वो क्लास अपलोड हो गया। फिर बजट से जो सवाल आपका बनेगा वहाँ से आपका क्लास अपलोड हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण आप देख लीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण भी आजकल में अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपका जो है झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड पॉलिटी, सभी चीज़ों को देखकर आपका क्लासेस अपलोड करवाया जाएगा। तो वो सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल जुड़ना होगा, चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, उसका कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यही तक आपका इन्फॉर्मेशन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन के लिए एक सीट कंफर्म करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।